हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कुछ बातें थी दिल की, आज शेयर करनी थी। एक्चुअली क्या है ना, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, घर की बात घर में ही रखनी चाहिए, बाहर किसी को बतानी नहीं चाहिए। बता देंगे तो लोग फायदा उठाएंगे, लोग आपके साथ डिफरेंट व्यवहार करेंगे, डिफरेंट तरीके से आपको ट्रीट करेंगे, आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाएंगे। और ये बातें कहीं ना कहीं सच भी है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया में हर किसी को अगर आपकी कमजोरी पता चल जाती है ना, कमजोर नब्ज पता चलती है, तो हर कोई उसे दबा के मतलब फायदा उठाने की कोशिश करता है। बट बचपन में ना बहुत अच्छे से ये चीज तो सीखी थी कि नहीं, अपनी बातें बाहर किसी को नहीं बतानी। अब यकीन मानोगे, मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मेरे साथ शायद मेरी 2 फ्रेंड्स थी, है ना, जिनके साथ मैं कॉलेज में जाती थी, और उनको भी नहीं पता था मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं। मेरी जिंदगी के बारे में उनको जीरो जीरो मतलब जीरो, उनको कुछ भी मालूम नहीं था कि निधि क्या है, निधि की लाइफ क्या है, निधि ने क्या चीजें देखी हैं, कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि अंदर अंदर रखने की आदत थी स्टार्टिंग से, कभी एक्सप्रेस नहीं किया चीजों को। बट एक्सप्रेस करने तब लगी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके बाद जो ज्वालामुखी फूटा ना मेरा, मतलब भर गया, बिल्कुल ही भर गया। जब कि मतलब सब कुछ अंदर 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 अंदर, चाहे मायके की चीजें थी अंदर अंदर रखती गई, ससुराल की चीजें थी वो भी दिल के अंदर अंदर रखती रही कि नहीं, अंदर ही रखो, बाहर नहीं बताना, इसको नहीं बताना, उसको नहीं बताना। लेकिन अंदर ही अंदर रख के ना खुद को बहुत दुख तब दर्द दिया मैंने, बहुत ज्यादा परेशान किया। मुझे कोई एक बात ये बता दीजिए, एक बच्चा है, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता है, ठीक है, वो हंसी खुशी सोच के घर आता है कि मैं स्कूल से घर आया हूँ और अपना घर में होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है और जमीन पूरी लाल रंग से लथपथ है, पूरी लाल रंग से लथपथ है। और एकदम से चीखने की आवाजें आ रही हैं, तेज तेज, इतनी तेज तेज, कोई रोने की आवाजें आ रही हैं, कोई रो रहा है, कोई एक जगह कोने पड़ा रो रहा है, दूसरी जगह पड़ के रो रहा है, ठीक है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, किसी किसी का नाम लेके चीख रहा है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। ऐसी चीजें अगर देखना, वो भी हर कुछ दिनों बाद, वो था शायद, वो नॉर्मल होती हैं चीजें देखना, है ना। तो ये होता है एक न्यू नॉर्मल, जो कुछ लोगों को होता है। देखो, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत बचपन से खुश नसीब होते हैं, जिनको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, बचपन में बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ मिलता है ना। कुछ बच्चे बहुत होते हैं जिनको घर में भी मतलब चीजें, बहुत नेगेटिव चीजें देखते हैं बचपन से, उनको बहुत कुछ देखने को मिलता है, लड़ाई झगड़े कलेश, है ना, मारपीट, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये चीज पेरेंट्स देखो सब कुछ सिखा देंगे, लेकिन ये जरूर मतलब सब कुछ होगा, लेकिन एक चीज बचपन से सिखा देंगे कि घर की बात बाहर मत बताना। क्यों भाई, मतलब अंदर ही अंदर इंसान घुटता रहे, चीजें देख देख के अंदर ही अंदर रोता रहे, कोई नहीं चलता है। मतलब इस मामले में मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये खुदगर्जी नहीं है, खुदगर्जी नहीं है कि आप हम बचपन से ही अब किसी को सिखा दो, बच्चों को सिखा दो कि अपनी बातों को एक्सप्रेस ना करें, अपना दर्द को किसी के सामने बयां मत करें, अपनी बातों को किसी के साथ शेयर ना करें। बचपन से यही सिखा दिया जाता है ना। तो ये मतलब मैं अपना बताऊं मेरे साथ क्या होता था। मैं जब स्कूल जाती थी ना, हमेशा डरती थी, मतलब हमेशा डरती थी बहुत ज्यादा। पता नहीं क्या हो रहा होगा, खाली पेट स्कूल जाती थी, कभी खाना नहीं खा कर गई मैं, ठीक है, ना लंच होता था, कभी दिन में एक बार खाना मिलता था, कभी 2 बार भी मिल जाता था, ठीक है। घर आते हुए जब स्कूल से मैं घर आ रही होती थी ना, मेरे अंदर दिल में इतना तेज दर्द हो रहा होता था, मैं हमेशा डरती थी, मेरे हाथ पैर कांप रहे होते थे। क्यों? क्योंकि यू नेवर नो क्या देखने को मिल जाएगा घर जाऊंगी, नहीं पता, कुछ भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि किसी की टांगों पे नील पड़ रहा हो, कोई दूसरी जगह खड़े होकर रो रहा हो, कोई कुछ हो रहा हो, कुछ भी देखने को मिल सकता है, कुछ भी A to Z, है ना। तो ये चीजें थी, ये था शायद मेरा न्यू नॉर्मल, मेरी लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट। कभी घर आते तो देखते चीजें टूटी पड़ी हैं, है ना, कभी देखते घड़ी गिरी पड़ी है फर्श पे, कभी कुछ पड़ा है ऐसे वैसे, मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय, है ना।
तो ये भी नहीं पता होता था जब स्कूल से घर आते थे कि खाना भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं पता होता था। उम्मीद भी नहीं करते थे, कभी नहीं करते थे उम्मीद। जब 4 बजे शायद ढाई बजे छुट्टी होती थी स्कूल की, 3:30 बजे घर आते थे, तब भी ये चीज़ नहीं पता थी कि घर जाके क्या हमें रोटी मिलेगी, सब्जी हमें नहीं मालूम। अगर अच्छा रहा सब कुछ तो मिल जाएगा, नहीं होगा अच्छा तो कोई बात नहीं, रात को मिल जाएगा, नहीं मिलेगा रात को भी तो कोई बात नहीं, खाली पेट अगले दिन स्कूल चले जाएंगे, कुछ नहीं होता, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं बैठी रहती थी क्लास में अकेली गुमसुम सी। क्यों? बहुत कुछ देख के आती थी घर से, बहुत कुछ देखकर मैं स्कूल में बैठी होती थी, कोने में पकड़े क्लास में बेंच पे बैठी होती थी। हो सकता है आप लोग नहीं समझोगे, कोई और नहीं समझेगा, उस उम्र के बच्चे नहीं समझेंगे। 7, 8, 9, 10 साल के बच्चे जो आराम से अपना खेल रहे हैं, अपना फनी घूम रहे हैं, वो क्या समझेंगे? अगर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं हो, देखने को कुछ चीज़ें हो रही हैं, उनको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या देखकर क्लास में बैठी हुई हूँ, मेरे साथ आज लाइफ में क्या हुआ है। कोई नहीं समझ पाएगा, है ना। तो कोई नहीं समझ पाएगा, इसीलिए हमेशा चुप रही, इसीलिए दूसरों से अलग बनती गई धीरे 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 धीरे। होता है ना कि आपके साथ कोई कनेक्ट नहीं कर सकता, दूसरे आपके साथ कनेक्ट ही नहीं हो सकते, क्योंकि आपने बहुत कुछ ऐसा देख लिया है लाइफ में जो शायद उन्होंने नहीं देखा। अच्छी बात है, अच्छी किस्मत होती है जिनकी वो नहीं देखते ऐसा सब, ठीक है। तो एक कोने में डरी सहमी सी बैठी रहती थी स्कूल में, डर लगता था। और ये चीज़ें ना, मतलब आज भी, मतलब आज ऐसी नहीं है, आज वो चीज़ें नहीं है, समझ रहे हो आप वो चीज़। आज डर नहीं लगता इन चीज़ों से, बिल्कुल भी नहीं लगता। उस एक टाइम पे लगता था बहुत, बट अब नहीं लगता। तो मैं ये बता रही थी, लेकिन इन चीज़ों का जो असर होता है ना दिमाग पे, वो पता है क्या होता है, आपकी खुशियाँ कहीं छिन जाती हैं, आप अलग बन जाते हो, दूसरों से हटके बन जाते हो। कैसे? लोग हंस रहे होते हैं, बच्चे हंस रहे होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो हंस रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हो, आपको उन चीज़ों में खुशी ही नहीं मिलती, नहीं मिलती खुशी। अगर कोई जोक सुना रहा है तो उस जोक पे शायद 10 लोग हंस लें, मुझे हंसी नहीं आ रही है, मुझे कोई एंजॉयमेंट फील नहीं हो रहा है। जो एक इंजॉयमेंट वाली चीज़ होती है ना, वो आपकी उसकी डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है। आपकी लाइफ में आप कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में फेस करते हो, उसके बाद हमें नहीं पता हम डिफरेंट कैसे बन जाते हैं दूसरों से। मैं हूँ डिफरेंट, मैं आज भी इतनी ज़्यादा आप सबके सामने कैमरे में कितना भी बोल लूँ, है ना, लेकिन मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ 10 लोग बैठे हों, क्योंकि वो मैं उनके साथ कनेक्ट फील ही नहीं कर पाती हूँ, मैं उनके साथ कोई कनेक्शन फील नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंस थे उन्होंने मुझे बिल्कुल अलग बना दिया है आज के टाइम में। मुझे सिर्फ करना क्या आता है, सिर्फ काम करो, है ना, चीज़ें करो, टाइम देखो, हर एक घंटे में ये करना है, अब वो करना है, ये चीज़ होनी चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये है वो है, इस तरीके से उस तरीके से, अब ये आगे ये, फिर वो, फिर ये, फिर वो, इंजॉयमेंट, खुशी, पता नहीं, बस हर चीज़ करना है, बस ये ऐसे ही होता है। पता नहीं मैं क्या हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ, इमोशनल हूँ, मुझे नहीं मालूम, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, है ना। आज ये सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी थोड़ी सी, है ना, क्योंकि ऐसे ही चल रही थी, दर्द नहीं दे रही थी, मेमोरीज में कहीं भी पेन नहीं था, कुछ नहीं था, बस ठीक है जो था वो तो, क्योंकि आज का थोड़ी है ये सब, बहुत पहले का है, आज से 10 साल पुराना भी नहीं है, 15 साल, पता नहीं कब की चीज़ें थी, है ना, जिंदगी में देखी, फेस करी। लेकिन आज मेरे को इन चीज़ों को बताते हुए डर नहीं लगता, बोलते हुए डर नहीं लगता, बट उस टाइम मैं बहुत डरा करती थी, मैं बहुत डरती थी। आप यकीन मानोगे, मेरे बचपन का कोई भी ऐसा दिन नहीं गया होगा जिस दिन मैं रोई ना हूँ। मैं बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा, हर रोज़ रोती थी, हर रोज़ डरती थी। आपको एक बात बताऊँ, मैंने ना एक बार मेरे ना मम्मी पापा जी का क्या था कि थोड़ा सा कुछ बात हो रही आपस में, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैंने ना एक मैथ का क्वेश्चन लेके अपनी मम्मी के पास चली गई, है ना, और मेरी मम्मी उस क्वेश्चन को मुझे समझाने लग गए बीच में ही। और जैसे ही वो मुझे पढ़ाने लगे वो क्वेश्चन, उन्होंने मुझे समझाया, वो जो डिस्प्यूट जो चल रहा था ना उनके बीच में, वो उसी वक्त खत्म हो गया। मेरी मम्मी अपने काम में बिजी हो गए, मुझे पढ़ाने लग गए, है ना, और मेरे फादर अपने कामों में लग गए। तो वो जो मोमेंट था ना, मुझे ऐसा फील हुआ कि यस, मुझे पता चल गया इन चीज़ों से कैसे ठीक करना है, सब कुछ ठीक कर सकती है निधि, तू पढ़ाई करेगी तो ठीक हो जाएगा सब कुछ, है ना।
तो मैं क्या करती थी, फिर कभी भी ऊंची आवाज में घर पे आवाजें आने लगती थी ना, जब भी तेज 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 तेज, मैं जाती अपनी बुक निकालती मैथ की और मम्मी के पास लेके चली जाया करती थी। मैं बहुत छोटी थी और कहती मम्मा ये क्वेश्चन समझा दो मुझे, समझा दो। फिर पापा जी के पास जाती, पापा जी ये क्वेश्चन समझा दो मुझे, ये पढ़ा दो मुझे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनको डिस्ट्रैक्ट कर लूंगी, है ना, मैं डिस्ट्रैक्ट कर लूंगी उनको और वो चीजें नहीं होंगी घर में, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है, ऐसा मुझे लगता था। बट ऐसा होता नहीं था। और एक चीज और मैं बताती हूँ, जैसे ही घर में ना वो सब चीजें चल रही होती थी ना, मैं उसी वक्त बहुत गंदे तरीके से रोती थी, बहुत गंदे तरीके से, मैं बहुत रोती थी, बहुत ज्यादा, मैं बिल्कुल गिर जाती थी जमीन पे। ऐसा माहौल देख के मेरे को घबराहट होती थी और मैं इतना रोती थी कि जमीन पे गिर जाती थी रो रो के, मम्मा नहीं नहीं, मम्मा प्लीज नहीं, मम्मा प्लीज चुप हो जाओ, मम्मा प्लीज मत करो, पापा जी प्लीज मत करो, प्लीज रिक्वेस्ट है पापा जी ऐसे मत करो, पापा जी मत करो, पापा जी मान लो मेरी बात, मम्मा प्लीज मत करो, मम्मा प्लीज रुक जाओ, मत करो ये चीजें, मत करो मम्मा, मुझे टेंशन होती है, मम्मा प्लीज मत करो, मुझे डर लगता है, मुझे मत करो मत करो मत करो। मैं बहुत रोती थी, मैं बहुत ज्यादा रोती थी ये सब चीजें जब मेरे साथ हो रही होती थी। मम्मा नहीं, प्लीज नहीं, पापा जी नहीं नहीं, ये चीजें नहीं देखनी, मम्मा नहीं देखनी, नहीं देखनी, ठीक है। तो पता है मेरे भाई बहनों को सबको लगता था कि उन घर में झगड़ा मेरी वजह से होता है, क्योंकि मैं रोती हूँ और मुझे रोता हुआ देख के फिर और सब झगड़ा करते हैं कि बच्चा रो रहा है देख के, है ना। तो सबको यही लगता था, सब मुझे जिम्मेदार ठहरा देते थे कि हाँ तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि तू रोती है और तेरे को रोते हुए देख के, क्योंकि मैं देखती थी तो रोती थी, ठीक है। और मेरे जो परिवार में सब थे ना, उनको लगता था भाई बहनों को सबको कि ना ये रोती है तो इसका रोता हुआ देख के ना मम्मी पापा आपस में उनका डिस्प्यूट होता है, क्यों, क्योंकि ये रो रही है, रोते हुए देख के टेंशन इसकी वजह से हो रहा है सब कुछ। सब मुझे ब्लेम कर देते थे कि हाँ निधि की वजह से हो रहा है सब कुछ, क्योंकि ये रोती है ना, ये चीज हो जाती है। तो ऐसे गया हमारा बचपन बीता, बस निकाला। बहुत टेंशन होती थी घर में, माहौल नहीं था पढ़ाई का बिल्कुल भी, पढ़ती थी फिर भी, क्योंकि सोचती थी कि शायद मैं पढ़ाई लिखाई के थ्रू ही कुछ लाइफ में बन सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ, अच्छा कुछ जिंदगी मेरी अच्छी बेटरमेंट की तरफ जा सकती है। तो मैं बहुत पढ़ती थी, बहुत ज्यादा। और मैं बहुत रोती भी थी इस वजह से भी, क्योंकि कई बार क्या होता था ना, मैं पढ़ना चाहती थी बट घर में पढ़ने का माहौल ही नहीं होता था। मतलब बड़ी क्लासेस तक भी नहीं होता था। ऐसा को ना बीटेक भी करी है मैंने, मुझे पता है मैंने कैसे करी है। कई बार ऐसा होता था मुझे सब कुछ आता था, सब कुछ पढ़ाई में कर रखा होता था, बट अंदर से ना मूड खराब हो जाता था। सुबह सुबह देखती ना वो चीजें, मैं खाली पेपर दे के आ जाती थी, मैं पेपर में लिखती नहीं थी कुछ भी, मेरा मूड ही नहीं होता था, मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आता था। मैं ऐसा क्यों करती थी पता नहीं। कई बार ऐसा होता था, मतलब मेरे पेपर के नंबर देखोगे ना, या तो 20 में से 20 या 20 में से 0, 20 में से 1, 20 में से 19, ऐसे रिजल्ट आता था मेरा। और मुझे सब कुछ आता था। मैं कई बार ऐसी हो जाती थी कि ना मुझे आता है, मुझे पता है क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, मैं फिर भी नहीं लिखती थी क्वेश्चन का आंसर। मुझे नहीं लिखना, मुझे नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि 10 में से 9 क्वेश्चन आते हैं, मेरे को 10वां नहीं आता। और 10वां क्यों नहीं आता? क्योंकि रात को पढ़ने नहीं दिया, माहौल खराब था ना, नहीं पढ़ पाई। तो अब जब 10 में से 10 कर सकती थी ना मैं, 10 में से 9 आते हैं ना, मुझे नहीं करूंगी। अब मैं नहीं करूंगी, 0 नंबर लेके आऊंगी। आप लोगों की वजह से मैं नहीं पढ़ पाई ना, लो अब देख लो, नहीं करूंगी, नहीं पढ़ाई करूंगी। मतलब ऐसा एटीट्यूड आ गया था कहीं ना कहीं मुझ में, नहीं करूंगी, नहीं होगा ये सब, ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा, देख लेंगे, जो करना है कर लो, जो होगा ऐसे ही होगा। समझ रही हो? वो वाला एटीट्यूड आ गया था, पता नहीं कैसा। तो उस चीज से ना पता क्या हुआ मुझे कि बस ये था कि हाँ यार पढ़ाई करूंगी तो कुछ अच्छा हो जाएगा, लाइफ अच्छी हो जाएगी, इन चीजों से निकलूंगी, थोड़ा सा सब कुछ बेटरमेंट की तरफ होगा। उसके बाद पढ़ाई लिखाई करती रही, पढ़ रही थी, बस माहौल अच्छा नहीं था, फिर भी लगा जितना कर पाती थी कर लेती थी, है ना। तो बीटेक मैंने निकाल ली, अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री मैंने ले ली थी, पढ़ाई कर करके फिर भी चलो नंबर लाते रहे, करते रहे। मैंने कहा चलो ठीक है यार, कुछ अच्छा होगा लाइफ में, प्राइवेट नौकरी लगेंगे, अच्छा बाहर निकलेंगे, जिंदगी सेट हो जाएगी, है ना। और हो भी रही थी, अच्छा लग रहा था, नौकरी करने लग गए थे प्राइवेट कंपनी में। फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें, फिर जिंदगी ने सब कुछ, जिंदगी खेलती उन्हीं के साथ है जो खिलाड़ी होते हैं, है ना। किसी ने बोला था, ये मैंने कहीं पढ़ी थी ये लाइन।
तो सच में खिलाड़ी हैं क्या हम, हमें नहीं मालूम, आई डोंट नो, बट इतना बोलूंगी आज अपसेट इसलिए हूँ, थोड़ा सा दुखी हूँ आज, इमोशंस एकदम से पता है क्यों निकल गए आज मेरे, क्योंकि आज मेरे बाबू के थोड़ी माथे पे चोट लग गई। हुआ क्या कि पापा जी ने थोड़ी सी इनटेक कर रखी थी, थोड़ी सी अनकॉन्शियस थे, तो वो नीचे आए हुए थे, ऊपर खाना दे आई थी, खाना पीना हो गया था उनका, तो वो क्या थे, पापा जी विहान को पैसे दे रहे, पैसे पकड़ा रहे, ब्लॉग है मेरे पास, शूट नहीं करा, दिल नहीं कर रहा था, अभी थोड़ी देर बाद करूंगी। तो वो जो पैसे पकड़ाए ना जैसे ही विहान को, तो वो खुश हो गया, पैसा पैसा कर रहा। फिर पापा जी बोलते हैं कि ना ला मेरे पैसे वापस कर, ला दे 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 दे, उसको थोड़ा सा खींच रहे, ला दे पैसे दे पैसे दे, वो नहीं नहीं करता, होता है ना बच्चों में, वो भागते हैं बच्चे कि नहीं मुझसे पैसे लेंगे, मेरे को भागना है, वो भागने लगा और वो गिर गया, वो उल्टा ऐसे सीधा गिरा एकदम से, है ना, उसका पैर स्लिप हुआ, क्या हुआ, उसके सिर में यहाँ पे गोला पड़ गया था। अभी मैंने उसको फिर सेक दिया पूरा अच्छे से, है ना, और सेक दिया तो वो थोड़ा दब गया गोला, ठीक है, अभी तो सो रहा है, अभी थोड़ा आराम करेगा क्योंकि रोया था, तो फिर थोड़ा सा आराम से अब सोएगा, थोड़ा सा आम खिलाया था मैंने, है ना। तो ये बात हो जाती है कि ना, फिर मैंने पापा जी को भी बोला, मैं कहा पापा जी बच्चे के साथ ना हम भी कई बार कर देते हैं, पर ये चीज सही नहीं है, कोई भी चीज दे के उससे हम कहेंगे ना ला दे दे, वो एकदम से भागेगा, और भागता है ना बच्चा जब हड़बड़ी में, छीना झपटी में, तो वो गिर जाता है ना। तो बस फिर वही चीजें हो गई कि एकदम से कुछ चीज ऐसी हो जाती है ना, जैसे मैं ये नहीं कहती देखो वो चीज हुई तो उसकी वजह से फिर मम्मा पापा जी मतलब कि ना तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, एक दूसरे को ऐसा नहीं हो जाता कि हाँ बच्चे की चोट लगी क्यों लगी, अगर तुमने ये नहीं कर रखा होता तो वो नहीं होता, पापा जी मम्मी मम्मी ऐसे ऐसे, मैं भी गुस्सा, मतलब सब कुछ माहौल घर का एकदम से खराब हो गया, समझ सकते हो ना। जब बच्चे के छोटा बच्चा रोता है ना तो सारे टेंशन में आ जाते हैं, चाहे मैं हूँ, मेरी मम्मा हो, चाहे मेरे पापा जी हो, बहुत ज्यादा सब टेंशन में आ गए थे इस टाइम एकदम से। तो मैं फिर वही बात है ना, थोड़ा सा गुस्सा आता है फिर मैं, क्योंकि मैंने भी फिर बोला, मैंने कहा था ना, आज सुबह ही समझाया था, ये चीज ऐसे मत करना, वो मत करना, है ना, आप बात नहीं सुनते हो, उसकी वजह से देखो ना घर में इतनी टेंशन बन जाती है, माहौल हो जाता है, क्यों आप थोड़ा सा आपको भी सोचना चाहिए, ऐसा है वैसा है, मतलब वो सब चीजें होती हैं बहुत सारी, है ना। बट आज ये सारी बातें आप सबके साथ मैंने क्यों शेयर करी, पता है क्यों, क्योंकि मेरे को ना ऐसे लगता है, मतलब मेरा छोटा बच्चा है ना, मैं उसको हमेशा जिंदगी की ना बेस्ट से बेस्ट चीजें देना चाहती हूँ, और मेरे अंदर से दिल से इच्छा है यार, जो चीजें मैंने फेस करी मैं अपने बच्चे को फेस नहीं करने देना चाहती हूँ, समझ रहे हो, मैंने वो खौफ डर देखा है अपनी जिंदगी में, और मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि मैं मेरे बच्चे को एक बहुत अच्छा माहौल दूं, है ना, बहुत अच्छा हैप्पी लाइफ दूं उसको, मैं उसको वो चीजें कभी ना फेस करने दूं जो मैंने लाइफ में फेस करी। वो जो डर होता है ना, वो लाइफ टाइम कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती हैं, फिर आप कहीं ना कहीं कुछ आप अलग बन जाते हो दूसरों से, है ना, पता नहीं अच्छे होता है बुरा होता है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं मेरे बच्चे को एक बहुत अच्छा माहौल देना चाहती हूँ, बहुत अच्छा। होता नहीं है हर चीज में, मैं नहीं चाहती उसके मन में किसी तरीके का कभी भी कोई डर अंदर दिल में बैठे, वो कभी नहीं डरे, मैं उसको हमेशा से ब्रेव और वैसा बनाना चाहती हूँ कि बस उसको जिंदगी की सारी खुशियां देना चाहती हूँ मैं मेरे बच्चे को, इतना मैं बोलूंगी और दूंगी भी मैं। और बस भगवान जी से इतना प्रार्थना करती हूँ, भगवान जी प्लीज, मैंने बहुत ही चीजें देखी, मैं चाहती हूँ मेरे पापा जी खुश रहे, मेरी मम्मा खुश रहे, आपस में हमेशा रहे, है ना। तो बहुत समझाती हूँ कि हाँ पापा जी प्लीज अब तो देख लो, मत चीजें ऐसे करो, वो अच्छा रहेगा ना, सारे फैमिली अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, आपस में प्यार से रहेंगे, है ना, बहुत समझाती हूँ। बट क्या करें, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है ना, मैं यही तो प्रॉब्लम है। अब सुनते तो बचपन से आज तक बहुत रो ली, हाथ मैंने इतनी बार रोई हूँ, लेकिन कोई मेरी बात मानता ही नहीं, मैं क्या करूँ, आप ही बताइए ना, कोई नहीं मानता मेरी बात। मैं समझाती हूँ कि मत करो ये चीजें, मत करो, मैं भी थोड़ा अच्छा माहौल घर का देखना चाहती हूँ, मैं भी डिजर्व करती हूँ ना, कुछ तो अच्छी चीजें डिजर्व करती हूँ ना मैं। मुझे पता है मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन एक फैमिली की तरह रहना चाहते हैं ना, हर किसी की इच्छा होती है ना कि आपस में बैठे उठे अच्छे से प्यार से एक दूसरे से बातें करें, कुछ अच्छा करें, अच्छी बातें करें, साथ में अच्छा माहौल बने, अच्छा बातें करें। वो चीज मैंने मैं कभी देख पाती हूँ, मैं क्यों नहीं देख पाई कभी, मैं हर चीज क्यों मिस कर रही हूँ वो सारी चीजें। मैं भी चाहती हूँ मेरे मम्मी पापा जी प्यार से रहे, आपस में हंसे बोले खुश रहे आपस में, क्यों इतनी कड़वाहट है, क्यों हर चीज में कड़वाहट इतनी। चलो जाने तो छोड़ो, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें ना हमें परफेक्ट नहीं मिलती, लेकिन जैसी भी मिलती है तो हमें थैंकफुल होना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, हंसी खुशी माहौल तो नहीं देख पाते, लेकिन चलो बस इतना भगवान जी से थैंक यू बोलती हूँ, भगवान जी मेरे मम्मी पापा को लंबी उम्र दे, मैं उनको ही देख लूँ, इतना ही बहुत है मेरे लिए। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। ब्लॉग बना रखा है, बस उसको एडिट करूँगी, शाम तक लाती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।